हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय वीडियो। देखिए, कल हमने एक फंक्शन पढ़ा था जो कि बेसिक फंक्शन की कैटेगरी में आता है एमएस एक्सेल के अंदर, सम फंक्शन के बारे में। आज हम इस कुछ स्टैटिकली फंक्शन, देखिए जो स्टैटिकल बेसिक फंक्शंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सम भी एक स्टैटिकली फंक्शन की कैटेगरी में आता है। अब हमारे एक्सेल के अंदर स्टैटिकल फंक्शन बेसिक कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, मेरे पास ये वाला डेटा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास ये डेटा है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले कॉलम के अंदर से मुझे वो डिजिट फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। मैं और डेटा बना लेता हूँ और ज़्यादा बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर और डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस वाले कॉलम के अंदर मुझे सबसे हाईएस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। कोई भी मैक्सिमम डिजिट निकालने के लिए आपको यूज़ करना होता है मैक्स फंक्शन। तो पहले आप सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे मैक्स, उसके बाद पैराथेसिस देने के बाद में आपके डिजिट कहाँ से स्टार्ट है, A1 से स्टार्ट है और कहाँ पे आपका स्टॉप हो रहा है, A11 पे स्टॉप हो रहा है। और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, रेंज दिया है। और ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। एमएस एक्सेल की मेरी पूरी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हो तो उसमें एक फंक्शंस नाम का एक टॉपिक है, मैंने वो डिस्कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A1 का मतलब आपका डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और A11 आपका यहाँ पे स्टॉप। ये पूरा कंप्लीट ये जो पैरामीटर है ना, ये जो आर्गुमेंट्स हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है वो आपका 94 है। तो इसको डार्क करने के लिए मैंने कंट्रोल भी प्रेस कर दिया। देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी हाईएस्ट डिजिट एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे अपने आप आ जाएगी। समझ रहे हैं ना इस बात को आप? ठीक है, उसके बाद इसको हटाया मैंने, रिमूव किया यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे कम डिजिट फाइंड आउट करनी जो मिनिमम होती है। तो आप यहाँ पे दोबारा से इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पे MIN टाइप करेंगे, पैराथेसिस, डिजिट कहाँ से स्टार्ट है, A1 से, कॉलन, उसके बाद A11। अब इसके अंदर जो सबसे मिनिमम होगी वो सबसे मिनिमम है आपकी 23। ठीक है, मैं यहाँ पे 7 एंटर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे अपना आप 7 आ जाएगा। तो ये आपका मिनिमम डिजिट फाइंड आउट करने के लिए यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन आप देखना लगाना है आपको काउंट। देखिए काउंट क्या होता है, इक्वल्स टू, सबसे पहले आप यहाँ पे काउंट टाइप करेंगे, पैराथेसिस। अब देखिए इसके बाद में मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। आप जैसे यहाँ पे काउंट टाइप करेंगे, अब आपको काउंट टाइप करने के बाद में आपको ब्रैकेट लगाने के लिए, यानी कि पैराथेसिस लगाने के लिए शिफ्ट के साथ आपको 9 प्रेस करना पड़ता है। आप केवल एक इक्वल लगाइए, फंक्शन का नेम टाइप करिए और कीबोर्ड में की होती है टैब। टैब जैसे आप प्रेस करेंगे तो अपने आप ही आपको पैराथेसिस लग जाएगा। आपको मल्टीपल काम नहीं करना पड़ेगा, मल्टीपल की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आप डिजिट कहाँ से काउंट करना चाहते हैं, A1 से और कॉलन, इसके बाद में A कहाँ पर 11 तक, और एंटर कर दीजिए। तो देखिए टोटल जो डिजिट है इसके अंदर वो 11 है। इस फंक्शन का कुछ रूल्स होता है। क्या रूल होता है, अगर कहीं भी अल्फाबेट आ गए तो उसको काउंट नहीं करेगा। कंसिडर कीजिए, मैं यहाँ पे P टाइप कर देता हूँ। देखिए क्या काउंट किया उसने, P को नहीं किया है, उसको अवॉइड कर दिया। यहाँ पे मैंने A टाइप किया है, काउंट किया इसको नहीं किया, उसको अवॉइड कर दिया। अगर कोई सेल ब्लैंक भी होती उसको भी नहीं काउंट करते। तो फिर तरीका क्या है, ये तो गड़बड़ हो गया ना, अल्फाबेट को भी उसे काउंट करना चाहिए। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इसी के अंदर, इसी के रेफरेंस में होता है, उसका नाम होता है काउंटा। क्या होता है, काउंटा। काउंटा का मतलब काउंट अल्फाबेट। ये अल्फाबेट वैल्यू भी काउंट करता है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी काउंट करता है। तब की जो आपका काउंट फंक्शन से ओनली न्यूमेरिक डेटा को काउंट करता है। यहाँ पे आपने टैब दबाया, डिजिट कहाँ से स्टार्ट है, A1 से, और A11 पे आपका स्टॉप हो रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पे टोटल 11 हो चुका है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद अब आप निकालना चाहते हैं एवरेज। एवरेज कैसे होगा, एवरेज के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डिजिट है, तो मैं एवरेज अगर मुझे निकालना है तो देखो, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो नॉर्मली आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप सम फंक्शन लगाएंगे, पैराथेसिस लगाएंगे, A1 से लगा के आप इसका आप रेंज यहाँ पे मेंशन करेंगे और डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, तब निकलेगा।
लेकिन इसके लिए एक पूरा एक पर्टिकुलर एक फंक्शन ही होता है, आपको इसका यूज करने की जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज के बाद आपका डिजिट A1 से स्टार्ट है, ठीक है, और A11, तो ये अपना आप ही ऑटोमेटिक उसको सम भी करेगा और सम करके जितना भी आपका टोटल डिजिट है उसको काउंट करके उसको उससे डिवाइड भी कर देगा। तो देखिए आपका आ गया 59.54545। समझ आया? आज ये हमने डिस्कशन किया, कौन कौन सा फंक्शन डिस्कशन किया, मैक्स फंक्शन को डिस्कशन किया, मिनिमम फंक्शन को डिस्कशन किया, काउंट फंक्शन को डिस्कशन किया, काउंटा को डिस्कशन किया, ठीक है ना, COUNT काउंटा। उसके बाद हमने कौन सा फंक्शन डिस्कशन किया लास्ट में, एवरेज, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन पढ़े, मैक्स, मिन, काउंट और काउंटा और एवरेज, हमने ये डिस्कशन किया, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। इससे पहले अगर आप ये समझे सम फंक्शन की, मैंने अभी प्लेलिस्ट, इसमें नया प्लेलिस्ट बनाया, उसके अंदर सम फंक्शन है, उसका भी आप वीडियो देखिएगा, उसमें भी आपको अच्छे से समझेंगे। ओके गाइस, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यदि आप न्यूज़ है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।